तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन साइंस का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। सो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप लोग के डीएस में जरूर से आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो थर्ड सेमेस्टर हो। और जैसा गाइस आप लोग थंबनेल पे देख रहे हो, ये थर्ड ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो पैटर्न है उसमें ये क्वेश्चन जरूर से आया। तीनों आया था, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉर्नर मेथड और वैम, ठीक है, वॉगल्स एप्रोक्सीमेटर मेथड। तो ये सब भी सारा गाइस आपको यहाँ पे आया था। और वॉगल्स का देखो तो काफी ज्यादा ये डिमांडेड रहता है, हर एग्जाम में आपको आता है वैम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। और ये जो है अभी हर एक क्वेश्चन मैंने हर एक पैटर्न से उठा लिया है, 2019 पैटर्न, 21 पैटर्न, 24 पैटर्न जो न्यू था, जो फर्स्ट सेमेस्टर का था, और ये थर्ड दोनों। अगर आप लोग का बैक पेपर है तो आप लोग बैक पेपर के लिए टेंशन मत लो, जरूर से क्लियर होगा। बस अच्छे से वीडियो देख लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देखो सबसे बेसिकली एक सब क्लास है एलपीपी का। एलपीपी का ही मतलब एक मतलब बोलेंगे छोटा वर्जन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रांसपोर्ट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी दैट आर इनिशियली स्टोर्ड एट द वेरियस ओरिजिन्स टू डिफरेंट ओरिजिन्स इन सच ए वे दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। जैसे कि हम लोग को लॉजिस्टिक होता है, कई सारे बिजनेस होता है। अब कई सारे बिजनेस के हर एक जगह उसके वेयर हाउस होते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक वेयर हाउस है दिल्ली में, एक मुंबई में, एक बैंगलोर में। तो कई जगह वेयर हाउस होते हैं और उसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम जितना कॉस्ट है वो मिनिमम रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए गाइज हम लोग को ऑब्जेक्टिव रहता है कि बस वी मस्ट नो द अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ द अवेलेबल सप्लाईज एंड क्वांटिटीज डिमांडेड, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोग को देखना पड़ता है। इन एडिशन वी मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ रिजल्ट ट्रांसपोर्टेशन वन यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन। तो सबका कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ता है, सबका जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनिमम कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे आए ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन करेंगे, एक पहला ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको तीनों मेथड बता दूंगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है, एलसीएम और वैम, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सेम में आया था ये। तो अगर हम लोग बात करें ये आपका इसमें आपको P1 P2 P3 दिया हुआ है, W1 W2 W3, और ये सप्लाई और डिमांड दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पे, देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में गाइस क्या होता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है बैलेंस्ड प्रॉब्लम, एक होता है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एक होता है अनबैलेंस प्रॉब्लम। जो जहाँ सबसे ज्यादा एसपीपीयू में जो आया है, एसपीपीयू में हमेशा जो आता है वो बैलेंस आता है, ठीक है। एसपीपीयू में जो सबसे ज्यादा आता है प्रॉब्लम वो बैलेंस का आता है, अनबैलेंस नहीं आता है यहाँ पे। तो आपको बैलेंस्ड वाले में प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैंने जितना अभी एनालिसिस किया प्राइस पेपर का, सबसे ज्यादा आपको बैलेंस प्रॉब्लम ही आता है। बैलेंस प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना पड़ता है और डिमांड चेक करना पड़ता है, दोनों का अगर टोटल सेम है तो वो मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर इसकी टोटल सप्लाई, अगर इसका टोटल डिमांड अगर सेम नहीं हुआ तो मतलब वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग उसको चेक करेंगे सबसे पहले बैलेंस्ड है कि नहीं ये पूरा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप वन, फर्स्ट चेक, ठीक है, फर्स्ट चेक वेदर, ठीक है, वेदर सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, आर इक्वल और नॉट, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखोगे सप्लाई इक्वल है कि नहीं डिमांड के। सप्लाई का यहाँ पे टोटल करते हैं, ठीक है, 70, आप कैलकुलेटर से करना, 70 प्लस 90 प्लस 180, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करो, जीरो, नौ, उसका नौ आठ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, नौ आठ सात 16, ठीक है, 16 और 8 यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 16 और 8 आपका 24, तो 2 और ये 3, 340 ये हो गया टोटल। इसको भी ऐड करो, 50 80 कितना हो गया, 130, फिर 70, उसमें फिर 140 ऐड करो, जीरो, 7 3 10 14, 3, तो तीनों, इसका भी 340 आ रहा है और इसका भी 340 आ रहा है, मतलब ये बैलेंस प्रॉब्लम। सप्लाई का भी 340 आ रहा है, डिमांड का भी यहाँ पे 340 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। जब हम लोग का ये बैलेंस आ गया,
तो फिर हम लोग पहला सॉल्व करते हैं बाई NWCA, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करें, सबसे पहले आपको वही टेबल बना लेना है। ठीक है, जो सेम टेबल यहाँ पे, तो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका अंदर का पार्ट है, ये जो आपका अंदर का पार्ट है, ये जो 190 इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे भी मैं फाइंड करूंगा, जो अंदर का सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, स्टेप 2 में। ठीक है, मतलब पहला वाला। ठीक है, पहला हम लोग कर रहे हैं। आप स्टेप मत लिखो इसमें, डायरेक्ट आप पहला कर सकते हो डायरेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये होता है ईस्ट। ठीक है, ये होता है वेस्ट। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब सबसे इधर का आपको देखना है। तो टेबल में सबसे इधर का देखना है आपको। ठीक है, टेबल में आपको क्या देखना है, सबसे इधर का देखना है, उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखना है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सप्लाई किसमें है, 70 है, इसमें 50 है, तो सबसे कोना में से स्टार्ट करेंगे, सबसे साइड में से, यहाँ से। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सबसे लास्ट से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे 190 है, जिसमें सप्लाई 70 है, डिमांड 50 है, सबसे कम वाला लेना है। डिमांड या सप्लाई जिसमें से कम हो, वो आपको यहाँ पे लेना है। और सबसे यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना है, यहाँ पे जिसमें देखोगे, पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसमें सबसे कम कौन है, डिमांड 50 है, तो डिमांड को 50 लिखोगे आप। ठीक है, डिमांड को यहाँ पे क्या लिखोगे, 50 लिखोगे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा था डिमांड से। ठीक है, या फिर सप्लाई भी कम हो डिमांड से, तो भी आप लिख सकते हो, मतलब सबसे कम वाला लिखना है। तो अगर ये 50 होगी, तो इसको यहाँ पे कट करके जीरो करना है। ठीक है, इसको कट करके क्या करना है, जीरो करना है, और 70 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे 20 बचेगा, ऐसे लिखना है। और ये जितना जीरो के सामने जितना यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम फिर आपको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको देखना है यहाँ पे, जब हम लोग को 20 आ गए, फिर हम लोग इसी पे देखेंगे। ठीक है, फिर 300 वाला, मतलब जितना साइड में आपको दिखता जाए। फिर यहाँ पे 300 है, इसमें 80 है, इसमें 20 है, तो 20 यहाँ पे कम है, तो 20 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो 20 यहाँ पे कट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, 60। ठीक है, ये कितना बच जाएगा आपको यहाँ पे, 60 बच जाएगा। ठीक है, तो जीरो के सामने जितना भी यहाँ पे है बॉक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या है, 300, 300 में यहाँ पे 60 कम है, 90, तो 60 कम है, यहाँ पे 60 लिख दिया मैंने। और 60 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और 90 में 60 जाएगा तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पे 400 आपको दिख रहा है, 400 में से 70 और 30, 70 और यहाँ पे 30 में से क्या लेंगे, यहाँ पे 30। 30 यहाँ पे लिख दो, इस पे जीरो हो जाएगा, और 70 में से 40 70 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पे 40 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40 है, और इधर 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 40 लिखो, कम यहाँ पे 40 वाला है, 40 लिख दिए। ठीक है, तो ये जीरो हो गया आपका, और 180 में से 40 जाएगा तो 140 यहाँ बचेगा, और ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 200 है, जिसमें से नीचे भी 140 है और ऊपर भी 140, तो सेम सेम आ गया। तो मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे 140 लिख दो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब आपको पूरा जीरो आना चाहिए, तब जाकर आपका ये सॉल्यूशन जो होगा वो पूरा सही रहेगा। ठीक है, तब जाकर आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ने यहाँ पे पूरा जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आया है यहाँ पे, जो छोटा छोटा आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर से, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट जो आपके क्वेश्चन में दिया था, जो आपको 190, 300, ये सब सारा चीज। अब हम लोग फिर से एक फ्रेश टेबल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
देखो गाइस, हम लोगों ने फ्रेश टेबल बना लिया है। इसमें जो नेम वैल्यू लिखा है, जैसे 50 20 यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख लेना जो हम लोग का यहाँ पे आया है। यहाँ पे 50 आया है, यहाँ पे 20 आया है, इसमें 60 और 30 आया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 40 और 140 आया है। ठीक है, 40 और यहाँ पे 140 यहाँ पे आया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे से बॉक्स बना सकते हो या फिर सर्कल, कुछ भी बना लो। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग को। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, तो देखो गाइस, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको किसमें किसमें है, पी में यहाँ पे देखो, पहला है P1। ठीक है, पहला क्या है आपका P1। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका सोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ऊपर में। इधर आपको सोर्स लिखना है। ठीक है, इधर आपको सोर्स लिखना है। देखो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया है। सबसे पहले सोर्स, डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल यहाँ पे कॉस्ट लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये किसमें आया है, P1 में दो है। P1 में देखोगे ना, W1 W2 पे है यहाँ पे। सबसे पहले आपको दो बार P1 लिख लेना। P1 P1। P2 पे भी दो बार आया, P2 और P2 लिखेंगे। P2 P2। P3 पे भी दो बार आया, P3 और P3। डेस्टिनेशन देखो यहाँ पे, डेस्टिनेशन देखो तो W1 W2 पे है, एक W1 एक W2। इस पे W2 और W3। इस पे देखोगे तो W3 और W4। ठीक है, ये चीज आ गई आप लोग को। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब जो आपका ये रेड कलर से है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, 50 20, 50 20, 60 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, 40 और 140। 40 और यहाँ पे 140 लिखना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट देखो, इसका 190 और 300। ठीक है, इसका देखोगे 300 400 है। ठीक है, इसका देखोगे 400 और 200। ठीक है, ये आ गया। अब बस आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट को आपको यहाँ पे ऐड कर देना। देखो, 19 इंटू 190 इंटू 50 करो, कितना आएगा यहाँ पे, 9500 आएगा। 3 2 6, ये आएगा 6000। ठीक है, 6 3 18, 4 4 16। ठीक है, 3 0, और 214 2 28। ठीक है, इतना आ गया आप लोग का। ठीक है, बस आपको यहाँ पे टोटल कर दो। टोटल यहाँ कितना आएगा, 89,500 आपका यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, दूसरा एलसीएम मेथड। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो एलसीएम मेथड इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ पे सेम पहले हम लोग यहाँ पे फिर टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो आप लिख देना, इट इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या फिर एक बार ही लिखोगे चलेगा। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे और भी एक लाइन लिख सकते हो, द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, देन वी फाइंड द इनिशियल feasible solution, then we find initial feasible solution। तो आप देखो एलसीएम से कैसे करते हैं। एलसीएम से भी गई हम लोग वही चीज करना है, पहले टेबल बना लेते हैं। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया है। जब टेबल बना लोगे तो एलसीएम कॉस्ट, एलसीएम मेथड में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में सेम हम लोग वही करना है। यहाँ पे आपको सबसे मिनिमम देखना है वैल्यू। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम लोग सबसे साइड से करते हैं सॉल्व, बट यहाँ पे सबसे आपको मिनिमम देखना है। तो सबसे मिनिमम आपको देखना है कि सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पे कौन है। ठीक है, इस पूरे टेबल में, इस पूरे टेबल में से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे टेबल में से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे मिनिमम यहाँ पे कौन सा है, 190, 700, 400, 300, 100, 500, 400। यहाँ पे देखोगे सबसे 100 यहाँ पे दिख रहा है दो जगह, तो आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे 100। ठीक है, आप यहाँ पे 100 कोई भी ले सकते हो। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सप्लाई नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कैसे डिमांड लिख दिया, वही डिमांड लिखना मैं भूल गया था। तो सबसे कम कौन है यहाँ पे, 100 है। तो 100 में यहाँ पे देखो डिमांड 80 है। ठीक है, और सप्लाई यहाँ पे 180 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 80 लिख देंगे। ठीक है, 80 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग 80 लिख देंगे, इसको यहाँ पे जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका, 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 100 हो जाएगा। अब ये जीरो आ गया, उसको यहाँ पे कट कर दो पूरा टेबल सीधा ही में। ठीक है, उसके बाद देखो जब 100 हम लोगों ने ले लिया तो सेकेंड 100 यहाँ पे, फिर इसको देखेंगे, इसमें 140 यहाँ पे डिमांड है, 70 सप्लाई है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 70। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, 140 में 70 जाएगा। तो इसके जितने सिधाई वाला है वो पूरा यहाँ पे कट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो सबसे छोटा कौन है, 400, 200 है यहाँ पे। 200 में 70 यहाँ पे है, तो 70 दिख रहा है, तो 70 यहाँ पे लिख लो, जीरो। 100 में 70 हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जीरो आ गया, तो मतलब इसका सीधा ही में पूरे टेबल यहाँ पे कट हो जाएंगे। देन अब यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, 400। तो 400 आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, 400 की बात कर कोई भी यहाँ पे ले लो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यही ले लेते हैं, तो ये 30 आ जाएगा। तो ये 30 जीरो, और इसका कितना आ जाएगा, 40। 70 में से 30 जाएगा, ये 40। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे 400 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक किया है। हाँ, तो ये वाला भी काटना है, जीरो के सिधाई में ये भी है, और ये वाला ही 400 यहाँ पे कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 400 देखो, यहाँ पे सबसे छोटा 400 है, तो यहाँ पे 40 कर दो फिर। इसके नीचे 40 है क्योंकि 90 है यहाँ पे, ये जीरो और 90 में से 40 जाएगा तो 50। ठीक है, अब कौन बचा, यही सिंगल बचा है, 50 यहाँ पर है, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा टेबल यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश टेबल बना लेना है। ठीक है, फ्रेश टेबल बना के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लें। तो यहाँ पे हम लोग का 70 आया था। ठीक है, इसका 50 और इसका 40 आया था। ठीक है, और इसका कितना आया था, 80, 30, 70। ठीक है, 80, 30 और 70 आया था। ठीक है, तो ये चीज आ गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ यूनिट कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख लेंगे। सोर्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे कहीं हम लोग सोर्स में लिखते हैं, पहला था P1। P1 एक ही है, P2 यहाँ पे दो है,
P3 यहाँ पे 3 है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका W4 में P1 डेस्टिनेशन। और फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका है आपका W1 और W3 में। ये किस में W1 W2 W3 और W4 में। ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लोगे, कितने हैं ऊपर में 70 आया है इसका, 50 और 40 आया है, सॉरी 40 है, 80 30 70। ठीक है। ये आ गया। फिर कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लिख लो, कितना है 100 है। इसका कितना है 700 400 है। ठीक है। इसका कितना है आपको 100 400 200, 100 400 200। ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना, 17 200 7000, 750 35,000, 16,000, 8,000, 4 से 12,000। ठीक है। 7 2 14,000। सबको ऐड करो टोटल। जब सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 92,000। तो ये आपका आ गया इनिशियल फेज पर सॉल्यूशन। लिख देना यहाँ पे, ऊपर में ही लिख दो, ऊपर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये था आपका एलसीएम मेथड। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीसरा वैम मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैम मेथड देखते हैं। तो देखो गाइस, इसको हम लोग वैम से करेंगे। तो वैम से करने के लिए यहाँ पे गाइस हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पेनल्टी निकालेंगे। ठीक है, पेनल्टी क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेनल्टी। तो यहाँ पे P1 लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग रो का पेनल्टी निकालेंगे, फिर यहाँ पे कॉलम का निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। ठीक है, सबसे छोटा उससे फिर बड़ा, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट। जिस रो में देख रहे हो उसमें देखेंगे लोएस्ट का, और उसके फिर सेकंड लोएस्ट देखेंगे। तो इसमें देखिए अगर P1 रो में, तो यहाँ पे फिर कॉलम का भी हम लोग निकालेंगे। तो P1 रो में अगर देखेंगे सबसे लोएस्ट 100 है, सेकंड लोएस्ट 190 है। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 190 में से 100 यहाँ पे 90। इसका देखेंगे, इसमें सबसे लोएस्ट 300 है, उसके बाद 400 है, तो कितना आएगा यहाँ पे 100। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो इसका कितना आएगा आप लोग को यहाँ पे, सबसे लोएस्ट 100 है, फिर उसके बाद 200 है, तो इसमें भी आपको 100 आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को पेनल्टी इधर भी निकाल लेना है, रो के लिए कॉलम के लिए P1। तो P1 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या करना है आपको, 400 सबसे छोटा है, उसके ऊपर 700, 190 सबसे छोटा है, उसका 400 है, उससे दोनों का माइनस करोगे तो 210 आएगा। ठीक है। उसका सबसे छोटा 100 है, फिर 300 है, तो 200 आएगा। फिर इसमें जीरो आएगा क्योंकि 400 सेम ही है, जीरो। फिर 200 100 कितना आएगा यहाँ पे 100। इसके बाद आपको पेनल्टी में यहाँ पे क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें। ठीक है, सबसे यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है पूरे पेनल्टी में से, P1 और इधर भी P1, तो 210 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे एक डैश कर देना। और जिस डैश को यहाँ पे इस कॉलम को दर्शा रहा है, ये जो डैश इस कॉलम को हमें बता रहा है, इस कॉलम में, तो इस कॉलम में अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अगर आप देखोगे 190 है। 190 में डिमांड 50 है, सप्लाई 70 है, तो वही सेम करना है, 50 यहाँ पे ले लेना है, कम वाला। ये जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये जो जीरो हो गया ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है। उसका जब ये पूरा कट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पेनल्टी यहाँ पे 2 निकालेंगे। पेनल्टी 2 में तो सेम वही करेंगे, पहले सबसे छोटा 100 है, उसके ऊपर फिर 300, तो यहाँ पे कितना आएगा 200। फिर इसमें सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 300 400 सेम 100 आएगा। इसमें भी 100 200 के यहाँ पे सेम ही आएगा डिफरेंस। इसमें अगर हम लोग पेनल्टी 2 निकाले कॉलम साइड में, तो इसमें बाढ़ आएगी क्योंकि यहाँ पे सारा कट गया, 100 300 में से इसमें 200, इसमें जीरो, और इसमें कितना आएगा आप लोग के यहाँ पे 100 200 में से 100 आएगा।
ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, 100 आएगा। उसके बाद यहाँ पे से क्या करना है, सबसे मैक्सिमम लेना है। अब यहाँ पे देखो 200 200 दो जगह, अब लोग बोले कौन सा ले, कोई भी आप ले सकते हो। मान लेते हैं कि मैंने ये वाला ले लिया, तो ये जो जिसको कॉलम को दर्शा रहा है इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 100 है। इसमें डिमांड 80 है, सप्लाई यहाँ पे 180 है। ठीक है, तो 80 यहाँ पे ले लेंगे छोटा डिमांड। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया, ये पूरा आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे P3 ले लेंगे। P3 में देखेंगे यहाँ पे 100 500 और 100 ही बचा है, तो इसका कितना डिफरेंस होगा, 400। इसमें यहाँ पे 200 होगा। ठीक है, इसमें कितना होगा, इसमें भी यहाँ पे 200 ही होगा। इसमें देखोगे तो ये बार, ये भी बार है, ये सब कट गया। इसमें देखोगे तो ऑलरेडी 0 आएगा इसमें। इसमें देखोगे तो 100 200, तो कितना आएगा आप लोग यहाँ पे, 100 ही आएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 400 आप बोलोगे, सबसे बड़ा 400 है, तो इसके तरफ इशारा कर रहे लोग 1 की तरफ। इसमें सबसे छोटा कौन है, 100 है, जिसमें से 140 डिमांड है, 20 सप्लाई है। तो यहाँ पे 20 लिखोगे, और 20 यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, 20 अगर यहाँ पे 0 हो गया और 140 में से यहाँ पे 120 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 120। तो ये वाला जो है पूरा आपका यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें P4 का, तो P4 में अगर आप देखोगे तो ये तो पूरा कट गया है आपका। तो बार मतलब ये पूरा रो, ये तो हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसका, कितना आ जाएगा आपको, 200। ठीक है, फिर इसका भी कितना आएगा आप लोग यहाँ पे, 200। ठीक है, P4 आप निकाल लो यहाँ पे, बार सब कटा हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपको, 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका, 400 आएगा। अब इसमें सबसे मिनिमम कौन, सबसे बड़ा कौन है, 400 तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 600 200 में से, तो आप बोलोगे 200। और इसमें यहाँ पे इधर 120 और इधर 100 है, तो 100 इधर लेंगे। ठीक है, अगर 100 इधर ले लेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 120 में से 100 जाएगा तो ये 20 आएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये वाला पूरा आपका कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या होगा आपका यहाँ पे, कट जाएगा, ये वाला पूरा। उसके बाद एक और पेनल्टी यहाँ पे लेना पड़ेगा, जब तक यहाँ पे हम लोग पूरा 0 ना कर दे हर तरफ, P5, ये बार। ठीक है, ये 200 आ जाएगा, फिर से ये भी बार ही आएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद P5 डैश डैश, इधर कितना आएगा आप लोग का यहाँ पे, 400। इसमें आएगा आप लोग का यहाँ पे 600। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा यहाँ पे 600 है। तो 600 में से यहाँ पे देखोगे, इसमें 20 है और इसमें क्या है, 90 है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 20 देखोगे, तो 20 यहाँ पे लिख लो, और इधर 20 कट जाएगा, इधर आपको क्या आएगा, 70 आएगा। ठीक है, 70 आ गया। अब आपको पेनल्टी बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 400 ही बचा हुआ, इधर भी 70 डिमांड है, इधर भी सप्लाई आपका 70 है। तो यहाँ पे आप बस ये 0, ये भी 70 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को ये वैम पूरा सॉल्व हो गया, उसके बाद हम लोग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये आपका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक फ्रेश टेबल बना लेते हैं इसका। ठीक है, एक फ्रेश टेबल बनाकर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखोगे कि हम लोगों ने फ्रेश टेबल बना ली, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको यहाँ पे, जो भी हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आया था, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी है यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सोर्स क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, तो सोर्स अगर देखो तो P1 में है, P2 में भी है और P3 में भी है। तो दोनों में, तीनों में दो दो बार, P1 भी 2 बार है, P2 भी 2 बार है, P3 भी यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसका कितना है, 50 है, 20 है।
50 20, 70, 70 और 20। ठीक है, 70 और 20। उसका 80 और 100 है। ठीक है। ठीक है, जो सॉरी ये आपका डेस्टिनेशन में हो जाएगा सॉरी, ये आपका नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन लिखना था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ पहले। 50 20, 70 20, 80 और 100। फिर इधर मैं डेस्टिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। डेस्टिनेशन देखोगे, W1 और W4 में है। उसका W3 और W4 में है। उसके बाद W2 और W4। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लिख लो। ये 190 है, 100 है। ये 400 600 है। ये 100 और 200 है। ठीक है, ये चीज हो गया। बस आप यहाँ पे टोटल कर दो। 190 × 50 करोगे कितना आएगा? 9500। इसका आएगा आपको 2000। 7 4 = 28,000। 1200। ठीक है, सॉरी, 6 to 12,000। 8,000। इसका कितना आएगा? 20,000। इसको टोटल करो। इसको जब टोटल करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे, तो इसका कैसे आप लोगों को टोटल आएगा यहाँ पे 79,500। जब सबको यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आपका हो गया इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों के हेल्प से यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तीनों से मतलब हम लोग किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, NWCM नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, पहला ये था आपका। ठीक है, तो पहला का जो आपका स्टेप था उसका आया आपका टोटल 89,500। दूसरा जो हम लोगों ने किया LCM मेथड से, तो LCM वाले से भी हम लोगों ने यहाँ पे, इसका टोटल आया 92,000। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वैम से किया। ठीक है, वैम से अगर आप देखोगे तो ये हम लोग का वैम से आया। ठीक है, तो उसके बाद 79,500 यहाँ पे टोटल आया। ठीक है, तो हम लोग एक और ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको वैम ही निकालना है, जिसमें से आपको बताना है कि टोटल यहाँ पे क्या है। इसमें देखना पड़ेगा सबसे पहले स्टेप 1 में, फर्स्ट चेक। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कैपेसिटी है, मतलब यहाँ पे टोटल दिया होगा 50 50 200 है। यहाँ भी देखो 30 40 70, 70 और 13 1 से, ये भी आपको दोनों आपको 200 ही आ रहा है। मतलब टोटल सप्लाई का टोटल डिमांड है यहाँ पे, मतलब दोनों कैपेसिटी यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, तो लिख लेना, इट इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जब ये हम लोग का बैलेंस आ गया है यहाँ पे गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे। तो देखो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे टेबल ले लिया। फिर यहाँ पे हम लोग फिर पेनल्टी निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेनल्टी निकालते हैं। ये वैम से ही निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग पेनल्टी यहाँ पे 1 लिखेंगे। पेनल्टी 1 में देखोगे सबसे इसमें छोटा कौन आपको दिखेगा? सबसे छोटा 6 है। फिर उससे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 15। 15 और 6 का यहाँ पे कॉमन कौन है यहाँ पे? 15 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो कितना आएगा? 9। तो 9 आ गया इसका। 17 है और इधर 13 है। 13 और 17 यहाँ पे कितना आएगा? 3। फिर इसमें से देखोगे 5 और यहाँ पे 21, 19 और 23। तो 5 के बाद पहले 19 आएगा, तो 19 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 14। इसमें देखोगे तो फिर इसमें आप देखोगे तो 5 के बाद 17 है, तो कितना आ जाएगा इसका? ठीक है, तो 5 के बाद अगर आप 17 है तो इसमें टोटल कितना आएगा? P1 में, पेनल्टी 1 में 12। इसमें कितना आ जाएगा? 6 से लेके 13 में तो 7। इसमें देखोगे 16 19 में तो 3। और 15 और 17 में से इसमें आएगा 2।
ठीक है। अब इसमें से देखना सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा आप यहाँ 14 देखो तो 14 में से आपको यहाँ पे इस रो को देखना है। सी वाले में, सी वाले में सबसे छोटा कौन है आपको। सी वाले में अगर आप सबसे छोटे देखो तो 5 है, जिसमें से 5 में देखोगे तो 30 है इधर कैपेसिटी और इधर 100, तो 30 वाला छोटा है। तो 30 आपको यहाँ पे लिख देना है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 100 है ये कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका यहाँ पे टेबल जो होगा वो क्या होगा, कट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे पेनल्टी निकाल लेना है। पेनल्टी 2, इसमें 6 25 15 है, तो 6 के बाद 15 आता है तो इसमें भी 9 आएगा। उसके बाद इसमें से देखोगे तो 13 में 16, इसमें भी 3 आएगा। फिर इसमें से देखो 19 20 21, इसमें 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद इधर पेनल्टी देख लो। इसमें देखोगे तो आप क्या आएगा, ये तो बाढ़ आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं कट गया सारा। 6 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। इसमें 16 में से 19 जाएगा तो 3, इसमें से 15 में 17 जाएगा तो 2। सबसे इसमें देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, 9 वाला। तो इसमें 9 है तो यहाँ पे फर्स्ट रो देखोगे, फर्स्ट रो में से सबसे छोटा यहाँ पे 6 है। 6 में भी देखो इधर कैपेसिटी 40 है, इधर 50 है, तो 40 वाला लोगे, 40 वाला ले लिए तो ये जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो ये जब जीरो हो गया यहाँ पे तो ये वाला पूरा आपका टेबल जो रो है, सॉरी जो कॉलम है वो पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पेनल्टी 3 लेंगे। पेनल्टी 3 जब लेंगे यहाँ पे तो इसका कितना आ जाएगा, 25 में से 15 10 17 16 17 1, ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 4 19 20 20 21 22 23। ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 2। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें हम सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 10। ठीक है, 10 सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसमें सबसे छोटा देखोगे तो 15 25 और 15 में इस कॉलम में। ठीक है, इस रो में, जिसमें सिर्फ कैपेसिटी इधर 70 है और इसमें 10 है, तो 10 वाला लेंगे तो 10 यहाँ पे सबसे छोटा है। और ये जीरो कट गया और ये बचा आपका 60। तो जीरो जब हो गया तो ये वाला पूरा रो यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे पेनल्टी 4। पेनल्टी 4 में ऊपर कुछ नहीं आएगा, पूरा कट गया, एक दो, इसमें 1 आएगा, इसमें आपका 4 आएगा। इसमें फिर वही करेंगे हम लोग पेनल्टी 4 में, इसमें 3 आएगा और इसमें कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। तो सबसे हाई है 6 है। इसके आगे देखोगे 17 सबसे छोटा है इस कॉलम में। उसके बाद इसमें 60 है और इधर कितना है यहाँ पे 50 है, तो 50 वाला लेंगे यहाँ। 50 ये कट जाएगा, इधर आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया, और ये आपका जीरो हो गया, तो ये वाला आपका पूरा जो रो है वो यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ पे हम लोग T5 निकालेंगे, पेनल्टी 5। ये बार, ये भी बार हो जाएगा, और इधर कितना आएगा ब्लैंक, इधर आपको 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो आपको इधर ब्लैंक ब्लैंक 19 इधर आएगा उसके बाद। ठीक है। उसके बाद इधर आएगा आपका यहाँ पे 23, सबसे हाईएस्ट कौन है 23, इस पे करो। ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इधर आपका 10 है, इधर 70 है, तो 10 वाला आप लिखोगे यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे जीरो हो गया और ये इधर आपको बचाएगा यहाँ पे 60। ठीक है। तो 10 वाला जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है। और 19 भी, इधर भी 60 कैपेसिटी और इधर भी 60 है, तो इधर आपका आ जाएगा 60, ये जीरो और ये भी जीरो, तो ये भी पूरा टेबल यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से वैम को भी देख लिया। अब मैं फ्रेश टेबल्स आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है। देखो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेश टेबल बना लिया, जो भी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आया था तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन का। लिख लेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। देखो गाइस, हम लोगों ने इनिशियल फिजिबल का सॉल्यूशन का टेबल बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग ये करके लिखेंगे
ए में देखोगे तो यहाँ पे ए में दो बार है, ठीक है, ये दो बार आएगा। ए, ए। फिर बी में देखो, बी एक बार है। सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन बार है। सी, सी, सी। ठीक है। ए में देखोगे तो यहाँ पहले आपको डेस्टिनेशन है टू में और फोर में। बी में देखोगे तो फोर में। इसमें है वन में, थ्री में और फोर में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात करें, देख लो यहाँ पे किसमें, टू में, फोर में 40 और 10 नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें कितना आपको यहाँ पे 50। सी में देखोगे तो 30 है, 60 है, 10। 30 है, 60 है और 10। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लिख लो, 6 और 15। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना, 17 है। इसमें कितना है यहाँ पे, 5 है, 19 है और 23 है। ठीक है, 5, 19 और 23। ठीक है, मतलब 6, 15, 17, 5, 19 और 23। अब यहाँ पे बस इसको आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। 6 4 24, 240। ठीक है, 240 इसका आएगा। 15 × 10, 150। 17 × 4, यहाँ पे जो सबका टोटल आएगा, टोटल कॉस्ट वो कितना आएगा, 2760। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 2760। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे वोगल्स का निकाले हैं। तो पहले हम लोगों ने ये निकाला, पहले हम लोग वैम से सॉल्व किया। ठीक है, उसका फ्रेश टेबल बनाए। इनिशियल फिजिकल सॉल्यूशन का 2760 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है। तो ये था गाइस आप लोगों को पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैंने पूरा बताया है। आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। ये क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर लोगे, इस दोनों तीनों आप समझ गए होंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एलसीएम और वैम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आएगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर थर्ड का हो। वीडियो गाइस आप प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है ऐसा वीडियो बनाने में, काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।